तो फाइनली ढूंढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विश्व के प्रमुख दर्शन, कक्षा 10 इतिहास पाठ नंबर 3 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ये जो है हरियाणा में नई किताब आई है, भारत एवं विश्व, तो उस किताब का जो है तीसरा पाठ है, उसके प्रश्न उत्तर करा रहा हूँ। अगर आपको जो है कंप्लीट बुक का सॉल्यूशंस देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर जो है मैंने चैप्टर को समझा रखा है और साथ में अभ्यास के प्रश्न उत्तर करा रखे हैं, एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, साथ में रिटर्न में भी सब कुछ है। तो अगर आप रिटर्न में देखना चाहते हो तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, और भी कंटेंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारा आपके काम का है। cclchapter.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे भी विजिट आउट आप कर सकते हो। अब शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट आ रहा है वो है फिर से जाने। ठीक है, चलो फिर से जान लेते हैं भैया चैप्टर को। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है फिर से जाने वाले पोर्शन में, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस आएंगे इनके। तो जैसे जैसे इन्होंने लिख रखे हैं भैया, हमने भी वैसे ही लिख दिए हैं अच्छे से बिल्कुल, और ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं प्रश्नों के उत्तर, बहुत दिक्कत आती है नहीं तो फिर। तो हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, बहुत आसानी से आप लिख भी सकते हो इनको। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। वैदिक दर्शन में मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने वाले 4 पुरुषार्थों के नाम लिखिए। हमें जो है 4 पुरुषार्थों का जिक्र मिलता है चैप्टर की शुरुआत में ही। तो वैदिक दर्शन में जो मनुष्य को 4 पुरुषार्थ है जो उसको उन्नत बनाते हैं, तो उनका वर्णन कुछ इस प्रकार से। वो 4 पुरुषार्थ के नाम बताने हमको, तो वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, इनके मतलब तो आप जानते ही होगे, 10th में आ गए हो। धर्म क्या होता है, अर्थ क्या होता है, काम क्या होता है और मोक्ष क्या होता है। मोक्ष यानी मुक्ति होती है, सिंपल सी है। काम जो हम काम करते, कार्य करना। अर्थ और धर्म नॉर्मल से है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक दर्शन के 4 महत्वपूर्ण स्रोतों के नाम लिखिए। देखो वैदिक दर्शन कई सारे दर्शनों का पढ़ा है ना, पहला ही दर्शन आता है वो है वैदिक दर्शन। तो उसके हमें 4 महत्वपूर्ण स्रोत बताने हैं कि वो कहाँ कहाँ से हमें उसमें ज्ञान मिलता है। तो पहले हैं वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, तो हमें बस उनके स्रोतों के 4 महत्वपूर्ण स्रोत बताने हैं। तो पहला है वेद, जिसमें 4 वेद हैं ऑलरेडी। उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरे नंबर पे आता है आरण्यक, और चौथे नंबर पे आते हैं उपनिषद। तो इन चीज़ों से हमें वैदिक दर्शन की सारी जानकारी मिल जाती है। अब अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, जैन दर्शन के 5 महावर्तों के नाम लिखने हैं। 5 महावर्त है जैन दर्शन के अंदर, जिसमें पहला है अहिंसा, दूसरा है अमृषा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें, वो है ब्रह्मचर्य का। ठीक है, और बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट है, बुरा कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के नाम बताओ। 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके जीवन में, यानी कि उन्होंने पहले अपना घर छोड़ दिया, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद में उन्होंने उस ज्ञान को दूर दुनिया तक फैलाया, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये 4 स्टेज आती हैं, जिसमें पहली स्टेज को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, दूसरी को कहते हैं संबोधि, तीसरी को धर्म चक्कर परिवर्तन, और 4th नंबर पे आता है महापरिनिर्वाण, यानी कि शरीर का त्याग हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। पारसी दर्शन और यहूदी दर्शन के धर्म संस्थापकों का उल्लेख करो। हमें यहाँ पे ये जो 2 धर्म है, यहूदी और पारसी, मतलब दर्शन जो लिखा हुआ है ना, बस उनको जानना। दर्शन का मतलब और कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है भैया स्पेशल कुछ है। मतलब यहाँ पे पारसी दर्शन का मतलब है पारसी धर्म को जानना। ठीक है, एक तरीके से वो कहना चाह रहे हैं, बस थोड़ा सा अच्छा लगे तो दर्शन बोल रहे हैं। तो दोनों धर्मों का हमें बताना है, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन कौन थे उनके बारे में बताना है। पहले हम बात करेंगे पारसी वाले की। तो पारसी दर्शन के संस्थापक आर्यों का ईरानी शासक पैगंबर जरथुस्त्र था। कौन था? पैगंबर जरथुस्त्र। यहूदी दर्शन, अब इसका तो बता दिया हमने संस्थापक ये था। यहूदी दर्शन का थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। देखो यहूदी दर्शन का जो आरंभ था ना, वो पैगंबर हजरत अब्राहम से माना जाता है, लेकिन मूसा को ही पहले से चली आ रही परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी दर्शन का संस्थापक माना जाता है। यानी कि शुरुआत हुई थी अब्राहम से, लेकिन संस्थापक जो है ना वो माना जाता है मूसा को। अब मूसा ने क्या करा था, जैसे मान लो इन्होंने कोई कानून वानून बना दिए होंगे बहुत सारे, तो वो जो कानूनों में गड़बड़ थी, उल्टे पुल्टे पड़े हुए थे, उन सारों को मतलब मैनेज करा पूरा, एक बोल सकते हो व्यवस्थित तरीके से उनको मैनेज कर दिया। तो अब जो है ना उस वजह से मूसा के बाद में ही जो है ये धर्म प्रॉपरली चल पाया था, तो इसीलिए इसको ही इसका संस्थापक माना जाता है। वैसे शुरुआत अब्राहम से हुई थी, मैंने दोनों लिख दिए हैं। अगर आप डायरेक्टली मतलब 1 मार्क्स में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो कि देखो पारसी दर्शन के संस्थापक थे आर्यों का ईरानी शासक पैगंबर जरथुस्त्र, और
यहूदी धर्म के संस्थापक थे मूसा। ठीक है, तो ऐसे आप इनको लिख सकते हो और बाकी मैंने जो है थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया ताकि आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाए। अगला को प्रश्न देखते हैं, चीन के महान समाज सुधारक कन्फ्यूशियस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। चीन का जो महान समाज सुधारक हुआ था जिसका नाम था कन्फ्यूशियस, उसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं कि उसका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था। देखो, चीन के जो महान समाज सुधारक कन्फ्यूशियस थे उनका जन्म हुआ था ईसा मसीह के जन्म से करीबन 550 साल पहले। और कहाँ पर हुआ था, हमसे पूछा ना कब हुआ और कहाँ पर हुआ। कब हुआ था, ईसा मसीह। देखो ऐसे ईसा मसीह क्या होता है, ईसा पूर्व होता है ना, ईसा पूर्व आपने देखा होगा, ईसा पूर्व ऐसे लिखा मिलता है बहुत सारी जगहों पे। तो वो जो ईसा पूर्व है यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, यानी कि 550 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये है यहाँ पे मतलब, तो उसी हिसाब से लिखे जाते हैं जो पहले के ईसा मसीह के जन्म से पहले, क्योंकि ये बड़ा भगवान बना ना, बाद में मसीहा बन गया था तो उस वजह से। अब ये जो है उससे 550 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, चीन के सानदांग प्रदेश, एक जगह है कोई सानदांग, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य क्या है। बहुत ही सिंपल कंक्लूजन क्या है भैया, सारे धर्मों के जो परेशान हो रखे हैं वो इतने सारे, तो वो मकसद क्या है उनका, सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य है और वह है दुखों के मूल कारण से मनुष्य को मुक्ति दिलाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाना। यानी कि आप जिंदा रहते हुए तो भैया हर धर्म में परेशान रहोगे, लेकिन अगर आप मर जाते हो दुखों से तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब वो पता नहीं आत्मा का क्या होता क्या नहीं होता, बट जो भी है वो आत्मा जाने, और भैया मरने के बाद बंदा तो क्या ही जानेगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है। या फिर ऐसे भी पूछ सकते थे इस क्वेश्चन को कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो वो कौन सा वेद है, ऋग्वेद, जो कि हमारा सबसे प्राचीन वेद है। चलो आइए विचार करें। हमने बहुत आसान से प्रश्न पढ़ लिए हैं, थोड़े बड़े बड़े से प्रश्न भी अब पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व के 4 दर्शनों के नाम लिखो तथा वैदिक दर्शन की विशेषताओं का वर्णन करो। विश्व के 4 दर्शनों के नाम जो है निम्नलिखित है। पहला है वैदिक दर्शन। 4 दर्शन बताने, हमें बहुत सारे दर्शन थे और भी, मतलब आपकी मर्जी है, कोई से भी 4 लिख देना। वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पारसी दर्शन, उसके बाद आ गए थे यहूदी दर्शन, है ना, और कन्फ्यूशियस दर्शन भी थे, तो कई सारे आ गए थे। बट आपको जो है किन्हीं चारों के नाम लिखने, जो आपको याद आए मन करे उसके लिख देना। उसके बाद में हमसे पूछा है वैदिक दर्शन की विशेषताएं, सारों की नहीं पूछी, सिर्फ वैदिक दर्शन की विशेषताएं पूछी है। और ये विशेषताएं जो है ना बहुत सारी थी, मैंने छोटी कर दिया, मतलब भाई 16 थी ये, लिटरली 16 जो है विशेषताएं थी। अब 16 की 16 यहाँ टेप देते, वैसे भी कितने नंबर का है, मैक्स टू मैक्स 5 नंबर का प्रश्न होता है, और 5 नंबर में इससे बड़ा नहीं लिखना होता भाई। ऐसा नहीं है कि आपको 2 पन्ने मतलब पूरे भर के आने हैं, तो कोई चांस नहीं है उस चीज़ का। मैंने मेन से लिख दिए थे जो याद भी हो जाए आपको, आसान भी पड़े। बाकी नोट्स में से आप सारे देख सकते हो, नोट्स लिख रखे हैं वेबसाइट पे। चलो पहला पॉइंट है इसमें, विशेषताओं में नैतिकता व सत्य पर आधारित, मतलब ये शॉर्ट में हाईलाइटेड की पॉइंट है ये। प्रकृति की प्रधानता, बहुदेववाद, वह नहीं है ये, वह आएगा, वह गड़बड़ हो गई है लिखते टाइम पे। वह एकेश्वरवाद की अवधारणा, 4 पुरुषार्थ की अवधारणा, यज्ञ एवं अनुष्ठानों की प्रधानता, कर्म के आधार पर पूर्व जन्म के सिद्धांत की मान्यता, अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, आत्मा की अमरता में विश्वास, सामाजिक कुशलता का विकास, सरल एवं पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा। तो ये जो है ना, इनमें आगे कोई डेफिनेशन नहीं थी, ऐसे ही था, बस इतने पॉइंट दे रखे हैं बुक में, तो एज इट इज मैंने टेप दिए हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में क्या क्या समानताएं हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव द्वारा की गई थी। अब दोनों की समानताएं हमसे पूछी गई थी, समानताएं क्या क्या हैं, तो दोनों ही धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया। यानी कि बोल सकते हो, एक तरीके से कह सकते हो कि जो वेदों में बात कही गई थी उसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया। कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष दोनों ही धर्मों में शामिल थे। दोनों धर्मों में प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना पर बल दिया गया। तो ये थे मेन से जो पॉइंट थे जो समानताएं देखने को मिली। देखो ये जो है ना, मैंने ऐसे ढूंढा बस गूगल से, ठीक है भैया, क्योंकि बुक में समानताएं नहीं बता रखी थी और माथा ख़राब करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि भैया वही बातें मतलब वहाँ भी मिलेंगी, गूगल पे भी वही मिलेंगी, यहाँ पे भी वही मिलेंगी। तो गूगल पे से मैंने ढूंढ के वो पॉइंट्स आपके लिए लिख दिए हैं ताकि आसान से भी पढ़े, और वहाँ पे मैच खेलते रहो बस, और कुछ नहीं था। सबका सेम ही था, मतलब ऑलमोस्ट सेम थे ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाला जो भी सीन थे ना, ऑलमोस्ट सेम से थे। अगर आपको ना याद रहे ना, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, पॉइंट अगर बढ़ाने पड़े, मन करे कि भैया पॉइंट बढ़ाने हैं,
तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो कर्मवाद, पुनर्जन्म और मोक्ष प्राप्ति दोनों ही धर्मों में शामिल थे। तो आप अलग अलग लिख सकते हो इनको कि जैन दर्शन में जो है जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में कर्मवाद शामिल था, फिर अलग से बना दो पुनर्जन्म शामिल, ऐसे बनाते हैं बहुत सारे। वैसे तो देखो अगर लेजिटली आप लिखोगे तो 5 नंबर इसके भी मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कुछ स्टूडेंट को होता है कि भैया लाइनें भरने में मुश्किल आ रही है, तो कर सकते हो आप, बाकी इसको याद कर लेना, आसान ही है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना यार, आसान उससे आसान क्या होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य का वर्णन करते हुए उनके द्वारा बताए गए अष्टमार्ग का वर्णन करो। ये जो अष्टमार्ग है ये आपको याद रहना चाहिए, मतलब कौन सा मार्ग था, अष्टमार्ग। तो अष्टमार्ग में पूछा जा सकता है, मेरे को लग रहा है। अगर आएगा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा भैया, रुला देगा फिर आपको। चलो गौतम बुद्ध, ये बुद्ध क्या बना दिया इन्होंने, बुद्ध का बुद्ध है, ठीक है, ये वाला बुद्ध है कि 4 आर्य सत्य का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है दुख। संसार में जन्म मरण संयोग वियोग लाभ हानि दुख ही दुख भरे पड़े हैं। दुख का कारण, सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा या फिर वासना है, मतलब इच्छा बोल सकते हो आप एक तरीके से। दुख निरोध, तृष्णा के निवारण से या लालसा के संयम से दुख का निवारण हो सकता है। दुख निरोध मार्ग, दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है, अष्टमार्ग। अब अष्टमार्ग के बारे में भी हमसे पूछा कि अष्टमार्ग का वर्णन करो, तो अष्टमार्ग का वर्णन कर देते हैं। अष्टमार्ग यानी कि 8 रास्ते, 8 चीजें आपको फॉलो करनी है, तो उससे जो है आप इस अष्टमार्ग पर चल पड़ोगे। गौतम बुद्ध ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टमार्ग पर चलने के लिए कहा। अष्टमार्ग में इन 8 बातों का ध्यान रखना अनिवार्य था। पहला है सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य पाप पुण्य आदि में भेद करने से ही 4 आर्य सत्यों में विश्वास पैदा होता है। दूसरा है सम्यक संकल्प, तृष्णा से दूर रहने, मानसिक व नैतिक विकास का संकल्प लेना। तीसरा आता है सम्यक वाणी, हमेशा सत्य और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। सम्यक कर्म, हमेशा सच्चे और अच्छे कर्म करने चाहिए। देखो आप एक चीज ध्यान दोगे ना इन 8 के 8 में, आपको मतलब आप बोलोगे भाई मतलब याद कैसे रखें, ऐसे अजीब से नाम है ना। देखो एक चीज कॉमन है इनमें, सबके अंदर सम्यक है, सम्यक 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 समक समक समक, ऐसे याद करना मुश्किल नहीं है। फिर आपको बस ये याद रखने हैं, सम्यक तो लगेगा बस, उसके बाद दृष्टि संकल्प वाणी कर्म जीविका प्रयास स्मृति समाधि, तो ऐसे इनको याद करना पड़ेगा, सम्यक सब में है। तो आप पूरा याद करने के बजाय ऐसे याद करोगे, आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो आपको दृष्टि है मतलब कि देखना, क्या देखोगे, सत्य असत्य पाप पुण्य, ठीक है। संकल्प क्या लोगे, मतलब लालच को दूर करना है और कुछ नहीं करना। वाणी में मीठी वाणी बोलिए, कर्म में अच्छे कर्म करने हैं, जीविका अच्छे तरीके से जीना है, यानी कि अपनी जीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाने हैं। प्रयास, क्या प्रयास करोगे, अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करना है और शरीर को अच्छे कार्य में लगाने के लिए उचित परिश्रम करना है। स्मृति यानी कि यादें, अपनी गलतियों को हमेशा याद रखकर विवेक और सावधानी से कर्म करने का प्रयास करना है। और लास्ट आता है समाधि, मन को एकाग्र करने के लिए आपको ध्यान लगाना है। तो ये है आपका अष्टमार्ग। अगला प्रश्न आता है, पारसी व यहूदी दर्शन की शिक्षाओं का उल्लेख करें। मतलब कि हमें 2 शिक्षाएं मिली अलग अलग, एक पारसी धर्म की कुछ शिक्षाएं थी और यहूदी की अलग शिक्षाएं थी, तो उनका हमें वर्णन करना है। पहले हम पारसी की देख लेते हैं। पारसी दर्शन के अनुसार शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सत्य और असत्य का पालन करने से स्वर्ग व नरक की प्राप्ति होती है। पारसी दर्शन के अनुसार संसार में दैवी एवं दानवी दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। दैवी शक्तियों के प्रतीक अहुरमजदा है, दानवी शक्तियों के प्रतीक अहरिमन है। उनके दैनिक जीवन के अनुष्ठानों व कर्म कांडों में अग्नि देवता के प्रमुख देवता हैं। इसीलिए पारसियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पारसियों को हम अग्नि पूजक भी कहते हैं। ये इनकी शिक्षाएं थी। शिक्षाएं मतलब मैंने थोड़ा सा एडवांस लिख दिया है, क्योंकि ये जो है ना आपसे ऐसे स्पेशली पूछेंगे कि पारसी दर्शन की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको ये लिखना थोड़ा बड़ा करना पड़ जाए तो है ये। बाकी आपको मैं रिकमेंड करूंगा आपको जो है ना दानवी शक्तियों, शिक्षाएं क्या क्या थी, शिक्षाएं जो है इनकी यहाँ तक है मेन सी। अब 5 नंबर में आएगा तो इतना छोटा तो नहीं लिखोगे ना कि एक लाइन लिखी और भैया निकल लिए कि भाई आप बोल रहे हो, फिर 5 नंबर नहीं आए, सिर्फ 1 ही नंबर आया हमारा तो यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो है इसको इतना बड़ा करना पड़ा मजबूरी में। तो क्योंकि आने के चांसेस होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, इस साल गाइड वाइड ऐसे ही आएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी दावा करेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे आपको काम चलाऊ। तो एक्चुअल में जो है ना आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभ्यास के प्रश्न उत्तर जरूर से याद करने, चाहे मतलब पाठ याद करो ना करो, समझ में आए ना आए, जो भी आपका मामला वो तो, बट अभ्यास के प्रश्न उत्तर जरूर करने हैं। अभ्यास में 3 कैटेगरी बना रखे हैं इन्होंने। एक लास्ट में आता है आओ करके देखे, वो मैं बता दूंगा जब आएंगे अभी आगे इसके बाद में। तो वो वाले को छोड़ के बाकी सारे आपको कर लेने चाहिए, एक बार तो एटलीस्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये अगर आएंगे ऐसे वाले तो 5 नंबर में आएंगे, बड़े क्वेश्चन से ये।
तो बड़े के हिसाब से हमको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इस शिक्षाओं में इन्होंने क्या बताया, हमको इतना ज्ञान मिला कि शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है और सत्य का पालन करने से स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। वे लोग जो है दानव देवता होते हैं, दानव होते हैं। अब उसके बाद में अग्नि देवता की पूजा करते हैं। अब ये शिक्षाएं थोड़ी ना है, कोई ज्ञान थोड़ी ना मिला हमें इस चीज़ से। हमें ज्ञान कहाँ तक मिला कि जो है ना देवी, यहीं तक हमें ज्ञान मिला है, इसके आगे हमें कोई ज्ञान नहीं मिला। सिर्फ हमने बताया है कि वो लोग ऐसा भी करते थे, ठीक है। तो अगर बढ़ाना पड़े तो आप बढ़ा सकते हो इस तरीके से, बाकी आपकी मर्जी, आप कितना करना चाहते हो। अब यहूदी दर्शन की शिक्षाएं देख लेते हैं। उसमें ये सारी शिक्षाएं थी, पॉइंट बना के किताब में लिख रखे हैं, एज इट इज मैंने भी दे दिए। चलो यहाँ पे क्या क्या शिक्षाएं थी। मैं स्वामी हूँ तेरा ईश्वर, तुझे दासता से मुक्त करने वाला है, मेरे अतिरिक्त तू किसी दूसरे ईश्वर को नहीं मानेगा। ये ज्ञान बांटा था उन लोगों ने। तू अपने स्वामी व अपने प्रभु का नाम व्यर्थ ही नहीं लेगा। 6 दिन तक तू काम करेगा और 7वें दिन विश्राम करेगा। आप लोग करते हो 7वें दिन विश्राम? जरूर करते हो। संडे की छुट्टी वही यहाँ से आई होगी, मुझे तो लग रहा है यहूदी दर्शन से प्रभावित हुई है। यह प्रभु का दिन है भैया, आराम करो, चिल करो जिंदगी में। संडे के दिन, संडे इज इक्वल टू फंडे। अपने माता पिता का सम्मान कर, उन्हें सम्मान दे। तू हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देगा। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ऐसा सीन था, राजाओं को जो है ना, मतलब किसी को मारने आते राजा के सैनिक, तो वो पड़ोसियों को फंसा देते थे। तो इसीलिए ऐसा कहा गया इसमें कि झूठी गवाही नहीं देगा। तो अपने पड़ोसी के मकान, पड़ोसी की पत्नी, नौकर नौकरानी और उसकी संपत्ति पर बुरी नज़र नहीं रखेगा। क्योंकि भैया पहले का जमाना था, उस हिसाब से ठीक था। चलो आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। वैदिक साहित्य यानी कि वेदों के बारे में हमको बताना, एक तरीके से कह सकते हो। वेद जो है संसार का प्राचीनतम प्रामाणिक, पवित्र एवं दार्शनिक साहित्य है, जिसे हम कह सकते हैं वैदिक साहित्य भी, ठीक है। भारतीय मान्यता के अनुसार वेद शाश्वत है और वेद ईश्वर की वाणी है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। अब 5 नंबर में आया है संक्षिप्त व्याख्या करनी है ना। संक्षिप्त का मतलब समझते होगे ना, डिटेल में बताओ भैया सारे चीजें। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, चारों का बता देना है। पहला है ऋग्वेद, ये सबसे पुराना वेद है, जिसमें देवताओं के आह्वान करने के मंत्र लिखे हैं। इसमें 10 मंडल और 10,552 मंत्र हैं। इसमें से जितना याद आए लिख देना, ठीक है। यजुर्वेद, इस वेद में कर्म की प्रधानता है। 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं, जिसमें अधिकतर यज्ञ के मंत्र शामिल हैं। सामवेद, यह वेद भारतीय संस्कृति का मूल है। इसमें ऋग्वेद, ये वाला वेद को ऐसी कॉपी चिपका रखा है। ऋग्वेद के मंत्रों का संगीतमय आरोप है तथा देवताओं की पूजा के मंत्र शामिल है। यानी कि आप कह सकते हो जैसे आपने पंडित को मतलब कहीं पे फंक्शन वगैरह होता है, वहां पे मंत्रों को पढ़ते सुना होगा ना, वो कैसे पढ़ते हैं, वो एक अजीब सी टोन सी चलती रहती है। और आप मतलब ऐसे होते हैं मंत्र, ऐसी फील आती है जैसे वो गा रहा हो, है ना। तो ऐसे एक तो बोलना होता है, एक गाना होता है ना, तो वो जो गाने वाले सीन है वो सामवेद में मिलेंगे। अथर्ववेद, यह वेद जो है जन सामान्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान तथा जीवन व समाज के नियमों का संकलन है। यह वेद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है और मोक्ष का उपाय भी बताता है। इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान भी शामिल है। चलो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, हर एक चैप्टर में मिलेगा आपको, आओ करके देखे। इसमें आपको करने के लिए बोला जाएगा और आपको नहीं करना है। ये वाला अगर आप ऐसे कॉपी में टेपने के लिए बोला टीचर ने तो टेप लेना। बट अगर आपको पेपर के लिए तैयार कर रहे हो प्रश्न उत्तरों को, तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने हैं, तो ये वाला पोर्शन नहीं करना आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये वाला पेपर में नहीं आएगा। मतलब एक आध रेयरली ही क्वेश्चन आएगा, आपको पता लग जाएगा। इसमें आपसे बोला जाएगा कि आपको ऐसा कुछ करना है जो आपको चैप्टर में नहीं दे रखा, तो वो बिल्कुल नहीं आने वाला। एक आध क्वेश्चन अगर होगा भी तो वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दिया है। एक आध चैप्टर में, रेयरली ही किसी चैप्टर में मिलेगा आपको वो, बट बाकियों में आपको ये नहीं करना पड़ेगा। विश्व के उन सॉरी यार, आ जाती है खांसी भी कभी कभी। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व के उन देशों के नाम लिखो जहां पारसी एवं यहूदी दर्शन के समर्थक निवास करते हैं। यानी कि हमें एक ऐसी कुछ देशों के नाम बताने जहां पर पारसी लोग भी रहते हैं, यहूदी लोग भी रहते हैं। तो हम ये सारी जो इतने सारे धर्म पढ़ के आए हैं, दर्शन पढ़ के आए हैं, वो पढ़े क्यों आए आप सोच भी रहे होगे ना। ये एक्चुअली में हमने इसीलिए पढ़े हैं क्योंकि सारे दर्शन के लोग जो है ना भारत में रहते हैं, समझ गए। तो इसीलिए जो है ये सारा मामला हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमें जरूरत नहीं थी पढ़ने की, क्योंकि किताबें नहीं आने का कोई सेंस ऐसे नहीं था फालतू फंड में कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं। वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो हमारे देश में चल रही है, एग्जैक्टली उस चीज़ से कुछ ना कुछ रिलेशन है देश का। चलो पहला है हमारा भारत, ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान, हांगकांग, सिंगापुर, और भी कई सारे देश थे मैंने नहीं लिखे, मतलब
आलसी बंदा यार इतना ही लिखता है ना। तो ये देखते वैसे याद करने की जरूरत तो है ही नहीं, तो क्यों ही लिखते। विभिन्न दर्शनों के प्रमुख केंद्रों को विश्व के मानचित्र पर अंकित कीजिए। हमें विभिन्न दर्शनों के नाम लिखने हैं, उनको मानचित्र पर अंकित करना है, और इस मानचित्र ने मेरे को रुला दिया, लिटरली रुला दिया यार। मतलब इतना मुश्किल था इसको बनाना। एक तो फोटोशॉप खोल लो, ये रंग बिरंगा मैप तो मिल गया मुझे धर्मों वाला कि कहाँ कौन सा धर्म फैला पड़ा है, बट ये यहाँ पे ये जो मिला है ना, ये एक तो हिंदी में मिलता नहीं है, सबसे बड़ी इशू रहती है, हिंदी में कंटेंट नहीं मिलता। मैप की बात करें तो बिल्कुल नहीं मिलता, इंग्लिश में मिलना मुश्किल हो जाता है, हिंदी में तो मिलेगा कैसे। चलो फिर भी मैंने आपके लिए ढूंढ निकाला यार, बड़ी मेहनत करी, मतलब ढूंढा तो क्या, बना दिया मैंने फोटोशॉप में बैठ के पूरा। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो कर देना, आप करते नहीं हो बिल्कुल भी, और कमेंट में भी बता देना वीडियो कैसी बनी हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला है हमारा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का हमें नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, फिर भी जान लो क्योंकि ये पूरा नीला नीला सा हुआ पड़ा है ना। ईसाई धर्म बहुत बड़ा धर्म है, ठीक है। दूसरा है इस्लाम। इस्लाम के बारे में हमने नहीं पढ़ा, ये हरे हरे में दिख रहा है सारा, ये इस्लाम धर्म है। अब हमारे दर्शन आ गए, दर्शन वाले ये ऊपर जो है अलग सीन था, तो मैंने ये इसीलिए लिख दिया क्योंकि ये जो है ना बड़े एरिया में थे। आप हाईलाइट करते ही देखो, पूछोगे भाई ये कौन से धर्म है इधर, तो इसीलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे मेन दर्शन, वैदिक दर्शन है पहला। वैदिक दर्शन देख रहे हो, भारत में पूरा भारत वैदिक दर्शन, और यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा श्रीलंका का भी है ना। मतलब यहाँ पे वैदिक दर्शन का मतलब है हिंदू लोग जहाँ पे रहते हैं, हिंदू यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान में होंगे, चिंदी मिंदी से लोग थोड़े बहुत, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है, तो इधर ही है बस जो भी है। और यहाँ पे देखो, आप यहाँ वाले हिस्से में देख रहे हो, तो यहाँ पे भी है थोड़े से हिंदू, भूलना मत कि अमेरिका में भी घुस जाते हैं। चलो अगला है बौद्ध दर्शन। अब ये बौद्ध दर्शन, ये देखो ये फैला हुआ है पूरा बौद्ध दर्शन। श्रीलंका में कितना बौद्ध दर्शन फैला हुआ है, हिंदू है या बौद्ध है ना। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखोगे, आप गौर करोगे, ये काफी बड़ा क्षेत्र है ना, ये वाला, ये इतना बड़ा सा क्षेत्र है, मतलब आधा चीन के अंदर। और वैसे चीन में सबसे ज्यादा जो है बौद्ध दर्शन के लोग रहते हैं, 18% जो आबादी है। वैसे भी आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है वहाँ पे, उसका 18% के आसपास की जो आबादी है वो बौद्ध दर्शन वाली है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कितने सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद आता है यहूदी दर्शन। अब ये यहूदी दर्शन कहाँ मिलेगा, देखो कलर है ब्लू, ब्लू कलर मिल रहा है आपको कहीं पे, ये दिख रहा है, ये चुटकू सा, बस इतना सही है हमारा, ज्यादा नहीं है वो। अगला है कन्फ्यूशियस दर्शन, लाल कलर में है, ये जो हमने भर रखे हैं ये डिब्बे से खाने से, तो ये लाल कलर में, ये मतलब यहाँ पे चीन के अंदर ही है। आपको वो तो पता ही होगा, चीन के अंदर ही था कन्फ्यूशियस दर्शन वाला सारा मामला। उसके बाद में हरे, ये लाइट ग्रीन कलर है, तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना, फालतू है, मतलब थे ये भी काम के, बट मैंने हटा दिए, जो जितने काम से गए थे वो मैंने लिखे हैं। पारसी दर्शन, ब्लू कलर में देख रहे हो, ये पूरा ईरान के अंदर, वो ये पूरा क्या है, पारसी दर्शन है। ईरान से ही तो शुरू हुआ था, वहीं पे फैला और वहीं पे मजे लिए इसने। अब लास्ट आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन पूरे दुनिया में बस यहाँ पे है, ये चिंदी सब, मतलब दिख भी नहीं रहा। रुको मैं काला कर देता हूँ इसको, ये देख रहे हो ये वाला, ये जो भारत के अंदर जो डोट सी लगी हुई है, ये खुद ही लगाई मैंने यार, मेहनत करनी पड़ी, बट यहाँ ही पे है बस थोड़ा सा हिस्सा है जहाँ पे जैन दर्शन के लोग रहते हैं। सभ्यता विलुप्त सी हो गई है जैन दर्शन, क्योंकि बौद्ध दर्शन में जो है ना ज्यादा मजे आते थे लोगों को, तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की टक्कर चल रही थी खतरनाक वाली। अब जैन धर्म वालों पर इतना सर्वाइव नहीं हो पाया, बट बौद्ध धर्म वाले सर्वाइव कर गए, तो उसके मतलब राजाओं ने ले लिया था ना बौद्ध धर्म को, तो इस वजह से इनका प्रचार कुछ ज्यादा ही तेज हो गया था। तो ये सीन था। आई होप मैप समझ में आ गया होगा आपको। अभी ये समझने का क्या फ़ायदा भैया, देखो बुक में नहीं था तो और दिक्कत हुई, बट हाँ पेपर में नहीं आएगा, डोंट वरी, मजे करो तुम, बस सिखा दिया मैंने। अब लास्ट पर्सन देखते हैं, अपने आसपास में रहने वाले भिन्न भिन्न पंथों और संप्रदायों के लोगों से चर्चा करके अपने अनुभव लिखे। वो आपकी मर्जी है, बात करनी हो तो कर लो पड़ोसियों से जाके, भैया तुम्हारे कैसे विचार हैं। वैसे तो आजकल दंगे बढ़ के रहते हैं, बट जो भी है वो आप देख लेना। छात्र अपने अध्यापक की सहायता से स्वयं करे, अध्यापक मदद ना करे तो खुद ही करे, खुद नहीं करना तो भैया रहने दे, ठीक है, जो आपकी मर्जी वो कर लो, ठीक है। मैंने, क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाला कहीं पे ढूंढने कि भैया कैसे अनुभव रहे हैं, वो टेपना हो तो टेप लो, कुछ भी बना के, वो खुद ही टेपना होता है। चलो आई होप आपको चैप्टर के प्रश्न उत्तर अभ्यास वाले समझ में आ गए होंगे, आसान थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने बता भी दिया कैसे आपको क्या क्या चीज़ें दिक्कतें आ सकती है, वो भी सारी मैंने साथ के साथ डिस्कस कर दी हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQs की वीडियो देख लेना, क्योंकि एक्चुअली में जो है ना कैसे पर्सन आते हैं, एक तो 5 नंबर में आता है, 3 नंबर में, 2 नंबर में और 1 नंबर में, ठीक है, ऐसे पर्सन आते हैं इतिहास से। अब 5 नंबर के तो आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 5 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर के मिल जाएंगे वहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों में। वो सारे नहीं है, बट ऐसा नहीं मैं दावा करता कि भैया वो पेपर में आएंगे ही, ठीक है, क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है, हमें नहीं पता कैसा पेपर होगा, क्या सीन होगा, तो वो तो बाद में पता लगेगा जब पेपर होगा, जब नहीं होगा।
और 1 नंबर के जो है ना अगर आपको करने हैं तो एमसीक्यूज मैंने बना रखे हैं, एमसीक्यूज से आप प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें टेस्ट दे सकते हो। अब आप बोलोगे भाई हमें एमसीक्यूज पेपर में नहीं आ रहे हो, तो 1 मार्क्स के अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो क्या करें? देखो सिंपल क्वेश्चन आएंगे या 1 मार्क्स में आए, वो एमसीक्यूज आपको डायरेक्टली याद करने हैं। ऑप्शन देख के आपको मदद मिलेगी, भले ही मैं एमसीक्यूज करा दूंगा, बट उससे जो है ना उसके बजाय आपको जो है डायरेक्टली याद करना है उस पर्सन के उत्तर को। तो उससे होगा क्या, आपके 1 मार्क्स के जैसे क्वेश्चन आएंगे एक्सपेक्टेड हैं जो मेरे हिसाब से, तो वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अब आपका भी एक फर्ज बनता है, वीडियो को तो लाइक वाइक करो ना करो कोई बात नहीं, छोड़ो यार, आपकी मर्जी होती है वो तो। अब यहाँ पे आपकी एक ड्यूटी बनती है, आप हरियाणा से हो, पेपर होगा, आपका भी यूटी होगा, सबका होता है यूटी, तो यूनिट टेस्ट मंथली, और जो है कुछ 2 महीने 3 महीने में होते रहते हैं पेपर छोटे छोटे से। तो उन पेपरों में इतिहास का जब पेपर होगा आपका, तो आपका सिर्फ एक फर्ज है कि भैया यहाँ इस चैनल पे आना है, और आते ही किसी भी जो वीडियो मिले हमारे चैनल की, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 10 साल पुरानी वीडियो हो, वैसे तो डाली नहीं, बट जो भी वीडियो आपको मिले उस वीडियो पे आके कमेंट कर देना है कि भाई ये पर्सन इस पार्ट में से आया हुआ था, ठीक है। आप जो है ना क्लास बता देना साथ में, क्योंकि और भी 6ठी से लेके 10वीं तक सारी किताबें बदली गई है, तो अगर आप डायरेक्टली पर्सन लिखोगे तो मैं ढूंढता रह जाऊंगा भैया कौन सी क्लास का क्या सीन चल रहा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्लास बता देनी, क्लास ये है हमारी, अगर चैप्टर का पता है चैप्टर बता देना, उसके बाद लिख देना पर्सन का, पर्सन को, उत्तर मत लिखना, छोड़ो उत्तर को, पर्सन लिख देना, ताकि मैं जो है ना यहाँ पे पता लग पाए कि ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है पेपरों में जब फाइनल पेपर होंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जब देंगे कंटेंट वो चीज़ें, तो और भी स्टूडेंट की उससे हेल्प हो पाएगी। तो आई होप आप इतना सा काम तो कर ही दोगे, चलो उम्मीद है कर दोगे आप ये काम। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और हरियाणा वाले के तो मजे मजे है। एमसीक्यूज जाके देखना तुम, बाकी सब्जेक्ट के जो भी एमसीक्यूज है वो बोर्ड के पेपरों में से उठा उठा के रखे गए और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो बाकी सब्जेक्ट के भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। और भी जो क्वेश्चन वगैरह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बना रहे हैं हम साथ के साथ, रेगुलरली वर्क कर रहे हैं यार। चलो वीडियो करते हैं खत्म, बाय बाय, नई वीडियो में मिलते हैं आपको।